अब वो चीज़ दोबारा से रिवाइव होनी शुरू हुई है। इसी वजह से मुझे लगता है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी आपकी बहुत तारीफ़ की, क्योंकि वो भी डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा उनके डायलॉग। कैसा लगा आपको एक ऐसे बंदे से अपनी तारीफ़ सुनना जो कि बहुत कुछ अचीव कर चुका हो अपनी फील्ड के अंदर, और लोग जो है वो उनकी लिखाई को बहुत मानते हों, वो अगर आपकी तारीफ़ करे तो कैसा महसूस होता है? जब मैंने उनको ये स्क्रिप्ट भेजा और मैंने कहा मुझे रिव्यू चाहिए, तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट भेजेंगी तो मैं देखूंगा, तो मैं सोचूंगा। आपको पता है भी गुस्से वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनसे मुलाकात हो चुकी है तो काफ़ी गुस्से वाले। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट देखा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दूंगा आपको रिव्यू। तो जब उन्होंने रिव्यू दे के मुझे भेजा तो मैं हैरान रह गई थी, इतना अच्छा रिव्यू उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट और मुझे मज़ा आया पढ़ के, और डायलॉग भी बहुत अच्छे थे। एक एक डायलॉग में काम करने का ना मतलब मुझे सारा दिन लग जाता है एक डायलॉग सोचने में। उस पर आप बिल्कुल उस सिचुएशन में अपने आप को रखते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं होता तो मैं क्या बोलता। और फिर उसी सिचुएशन में अगर आपको सैड डायलॉग देना है तो उसी सिचुएशन में आपको जाना है। फिर आपको अक्सर ऐसी एक मैंने स्टोरी लिखी थी, अभी यूट्यूब में ऑन एयर है, सिक्के और सिस्कियाँ ना। मैंने सिक्के और सिस्कियाँ मैंने एक शॉर्ट फिल्म के तौर पे यूट्यूब पे मौजूद है। यूट्यूब पे इसमें बहुत अच्छे मतलब व्यूज़ आए हैं और अच्छी जा रही है। तो इसके जो डायलॉग डिलीवरी जितनी भी है ना, और बाकायदा जब मैं लिखती थी तो मेरे आंसू ये जा रहे होते थे और मुझे लगता था अच्छा वो मैंने उस चीज़ को महसूस करती थी ना, उस दर्द को महसूस करती। जब तक मैं महसूस नहीं करूँगी तो मैं लिखूंगी नहीं, और जब मैं लिखूंगी अच्छा नहीं तो फिर लोग भी उसको नहीं महसूस कर सकेंगे। तो उसका एक एक डायलॉग ऐसा है कि अगर आप वो बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैंने वो गुर्बत बताई है कि कैसा एक गरीब बंदा अपना बच्चा किस तरीके से पालता है और कितना मुश्किल होता है। हम तो इतनी चीज़ों की, इतनी नेमतों की इतनी नाशुक्री करते हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं, हमें एहसास नहीं होता कि ये चीज़ें एहसास नहीं होता। मैं खुद ऐसा होता है आधी चीज़ खाते हैं आधी हम फेंक देते हैं, भाई नहीं खानी। और हम उनको मैंने ये बताया गया कैसे वो एक चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा उन्होंने वो फेस करते हैं चीज़ें, लेकिन उनको फिर भी नहीं मिलती वो चीज़ें, और वो कूड़ा चुन के भी वो इतने मज़े लेके खा रहे होते हैं जो चीज़ हम साफ़ सुथरी अपने हाथों से बैठ के भी नहीं खाते। बिल्कुल ठीक कह रही है आमना। बीच में एक टाइम आया था ऐसा पाकिस्तानी ड्रामास पे कि बहुत ही ज़्यादा एक सतही लेवल के ड्रामास बनना शुरू हो गए थे। बस सास बहू ही दिखाई जा रही है, किसी डिफरेंट, कोई सास बहू है जो बहुत अमीर घराने में है, कोई गरीब घराने में, लेकिन टॉपिक सास बहू ही होता था या इस घरेलू सियासत पे ही बनाए जाते थे। अब जो है दोबारा से राइटर्स ने एक ट्रेंड चेंज किया है। एक चैनल है जिसको मैं समझती हूँ कि उसने ज़रा टफ कंपटीशन दिया बाकियों को, तो बाकियों ने भी अच्छे स्क्रिप्ट जो है वो लेने शुरू किए और अब बड़े अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं जो एक राइटर के हाथ में, उसके कलम में एक पावर होती है, वो उससे क्या क्या डिलीवर कर सकता है, सोसाइटी को क्या क्या दिखा सकता है, बता सकता है, सिवाय इसके नहीं कि ये सास बहू हैं और घर में वो इस तरह साजिशें करती हैं, कान लगा लगा के एक दूसरे की बातें सुनती हैं। इसके अलावा और बहुत चीज़ें, वो बहुत चीज़ें हम जस्ट यूट्यूब पे ही ओपनली चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स में चला सकते हैं, लेकिन हम चैनल पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चला सकते। ठीक है, मैं एक स्क्रिप्ट दूंगी वो तो अगले दिन ही बदल देंगे, वो कहेंगे हमें ऐसा ऐसा चाहिए, आप इसको चेंज करें। मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूट्यूब पे और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट चेंज ना हो। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक चैनल का नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट दिया था और जब वो स्क्रिप्ट मुझे वापस आया तो मैं हैरान थी कि ये मेरा ही लिखा हुआ था। उसका बिल्कुल एंड चेंज, उसका बस एक स्टार्टिंग उसकी थी जो मैंने लिखा था, लेकिन उसका एंड और सब कुछ चेंज। रीज़न क्या आमना? आप तो ज़ाहिर इस चीज़ को देखती हैं ना, इस फील्ड को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। आपको क्या लगता है, उनको लगता है कि जो हम लिख रहे हैं फजूलियात, उससे क्या टीआरपी आएगी? हाँ, वो कहते हैं कि हमारे लोग देखना यही चाहते हैं। अब तो ज़्यादातर लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं, मतलब एक का मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पागल हुआ है। अब जितने भी आप चैनल में देख रहे हैं ना, हाँ, ये और वो सारे रोल्स जो हैं वो फिरोज खान और दानिश तैमूर कर रहे हैं।